भारत एक ऐसा देश जहां हर गांव की अपनी कहानी है, हर जंगल का अपना रहस्य है और हर पुराने मंदिर में कोई न कोई ऐसा देवता विराजमान है जिसे लोग प्यार से नहीं बल्कि डर से पूछते हैं। आपने तुम्बाड़ देखी होगी जहां हस्तर का लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। कांतारा देखी होगी जहां पंजुर्ली दैवम के सामने पूरा गांव सिर झुका देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब सिर्फ फिल्में नहीं है, ये हमारी असली परंपराएं हैं, असली इतिहास है, असली विश्वास है। आज से करीब 250 साल पहले 1780 की बात है। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में बसा एक छोटा सा गांव। कार्तिक अमावस्या की रात पूरा गांव जाग रहा है, हजारों दिए जल रहे हैं, लोग सफेद कपड़ों में हैं, चेहरों पर हल्दी लगी हुई है, सब कांप रहे हैं डर से और भक्ति से। मंदिर के सामने एक 18 साल का युवक खड़ा है। गांव के बुजुर्गों ने उसे वीर की उपाधि दी है। उसकी माँ आंसू बहा रही है लेकिन चुप है, क्योंकि यह परंपरा है, नियम है, देवता की आज्ञा है। और उस रात उस युवक को जीवित ही देवता के चरणों में समर्पित कर दिया गया। नरबलि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये इतिहास है। 18वीं से 19वीं सदी में भारत के कई हिस्सों में ऐसा होता था, जहां लोग अपने देवी देवताओं से इतना डरते थे कि उन्हें खुश करने के लिए अपनी संतान तक की बलि दे देते थे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 5 रहस्यमय देवी देवताओं की, जिनकी पूजा आज भी होती है, लेकिन जिनकी कहानियां, जिनके रूप, जिनकी परंपराएं इतनी भयानक हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, खंडोबा, महाराष्ट्र का योद्धा देवता जिसे कभी नरबलि चढ़ती थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में आज भी खंडोबा की पूजा होती है। लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। नाम है खंडोबा, मल्हारी, मार्तंड भैरव। सबसे प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के जेजुरी में हर साल लाखों भक्त आते हैं, लेकिन यह पूजा साधारण नहीं, खून से, बलिदान से, दर्द से भरी होती है। खंडोबा की भयानक कहानी। सदियों पहले मल्ल और माड़ी नाम के 2 राक्षस भाई थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से अपार शक्ति और अमृता का वरदान पाया। वरदान मिलते ही असली रंग दिखा, पृथ्वी और स्वर्ग में तबाही मचाई। आर्षि मुनियों को मारने लगे, मंदिर तोड़ने लगे, देवताओं को स्वर्ग से भगाने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता, आर्षि और मनुष्य सब ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने अपनी जटाएं खोली, उनसे भूत, प्रेत, पिशाच, वीरभद्र की विशाल भयंकर सेना निकली। खुद शिव मार्तंड भैरव रूप में प्रकट हुए। 3 आंखें आग बरसा रही थी, माथे पर अर्धचंद्र, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में चमकती तलवार, पूरे शरीर पर हल्दी का लेप। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य धरती पर उतर आया हो। नंदी पर सवार होकर युद्ध के लिए निकले। कार्तिक अमावस्या की काली रात से युद्ध शुरू। आकाश गरज रहा था, धरती कांप रही थी, खून की नदियां बह रही थी। 6 दिनों 6 रातों तक भयंकर लड़ाई चली। पहले 3 दिन राक्षस हावी रहे, चौथे दिन महादेव का तांडव शुरू हुआ, 5वें दिन माणी को हार का एहसास हुआ, 6ठे दिन माणी घुटने टेके, सफेद घोड़ा भेंट किया, रोते हुए क्षमा मांगे, हे महादेव मुझे माफ कर दो, इसी भूमि पर हमेशा रहो, हमारी रक्षा करो। शिव का हृदय पिघला, माणी को माफ किया और उसे देवता बना दिया। लेकिन मल्ल अलग था, घमंडी, क्रूर, पापी। बोला, मैं कभी नहीं झुकूंगा, दुनिया का विनाश चाहता हूँ। ये सुनकर शिव का तीसरा नेत्र खुल गया, आंखों से आग की लपटें, आकाश लाल। एक ही झटके में तलवार से मल्ल का सिर धड़ से अलग, कटा सिर हवा में घूमता हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर गिरा। आज भी जेजुरी मंदिर में वही सिर सीढ़ियों तले दबा है। हर भक्त अनजाने में पैरों से कुचलता है। शिव का श्राप, युगों युगों तक रौंदा जाए। राक्षसों का संहार कर शिव ने वहीं स्वयंभू लिंग में निवास किया। तब से मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी को खंडोबा रूप में पूजा जाती है। खंडोबा यानी खड्ग से बुराई का नाश करने वाला, वो परंपरा जो रूह कांपाती है। खंडोबा का सबसे बड़ा भक्त वो माना जाता था जो खुद को पूरी तरह समर्पित कर दे, जान दे दे। हर साल गांव वाले एक युवक चुनते, उसे वीर कहते, बचपन से तैयार करते। बताया जाता कि वो धन्य है, खंडोबा ने चुना है। 18 से 20 साल का होते ही कार्तिक अमावस्या की रात जीवित चढ़ा दिया जाता। परिवार रोता, गर्व से कहता, हमारा बेटा वीर बन गया, खंडोबा के पास चला गया। नंबर 4, मारियम्मन, द्रौपदी का वो रूप जिससे यम भी डरते हैं। महाभारत में द्रौपदी को हम सब जानते हैं, अग्नि से जन्मी, पांडवों की पत्नी, एक सशक्त नारी। लेकिन दक्षिण भारत में उनका एक और रूप है जो इतना भयानक है कि लोग डर से कांपते हुए उनकी पूजा करते हैं। इस रूप को कहते हैं मारियम्मन, मौत और बारिश की देवी। मारी का मतलब मौत, अम्मन का मतलब माता, यानी मौत की माता। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र के हजारों गांवों में आज भी मारियम्मन की पूजा होती है, लेकिन प्रेम से नहीं बल्कि डर से। कहानी शुरू होती है उस समय से जब पांडव वनवास में थे। एक रात गांव के लोगों ने जंगल से तेज लाल रोशनी देखी। जिज्ञासा में कुछ लोग उस तरफ गए। जो उन्होंने देखा वो उनकी रूह तक कंपा गया। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे द्रौपदी बैठी थी, लेकिन ये वो साधारण द्रौपदी नहीं थी।
उनका रूप विकराल था। लंबे काले बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे। आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। पूरे शरीर से एक अलौकिक तेज निकल रहा था। उनके चारों तरफ आग की लपटें थीं। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने हिम्मत करके द्रौपदी से पूछा कि आखिर ये रूप क्यों? द्रौपदी ने जो बताया वो सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हस्तिनापुर की राजसभा में दुशासन ने मेरे बाल पकड़कर घसीटा था। कौरवों ने सभी के सामने मुझे नंगा करने की कोशिश की थी और सबसे बड़ा अपमान, मेरे 5 पति चुपचाप बैठे रहे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। उस दिन का अपमान इतना गहरा था कि मेरे अंदर का क्रोध इतना प्रचंड हो गया कि मैं काली माता का रूप धारण कर गई। मैंने कसम खाई थी कि अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के खून से इन्हें नहीं धोलूंगी। महाभारत के युद्ध में भीम ने दुशासन को मारा और मैंने उसके खून से अपने बाल धोए, लेकिन वो क्रोध, वो आग जो उस दिन मेरे अंदर जली थी, वो कभी नहीं बुझी। अब मैं सिर्फ शक्ति हूँ, न्याय हूँ और क्रोध हूँ। गांव वालों ने उसी दिन से द्रौपदी को देवी मान लिया। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक मंदिर बनाया और फिर चमत्कार होने शुरू हो गए। जिस साल भयंकर सूखा पड़ा था, मारियम्मन की पूजा के बाद 3 दिन तक लगातार बारिश हुई। जो खेत बंजर हो चुके थे, वहाँ फसलें लहलहाने लगी। जब गाँव में चेचक जैसी जानलेवा बीमारी फैली तो मारियम्मन की पूजा के बाद बीमारी गायब हो गई। लेकिन एक बात और भी सच थी, अगर मारियम्मन नाराज हो जाएं तो वही गांव में चेचक, प्लेग और भयानक बीमारियां फैला देती थी। इसलिए लोग उन्हें प्रेम से नहीं बल्कि डर से पूजते थे। मारियम्मन की पूजा का तरीका भी बाकी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है और काफी डरावना। उनका मंदिर कभी गांव के अंदर नहीं होता, हमेशा गांव के बाहर किसी सुनसान जगह पर, किसी पुराने पेड़ के नीचे। लोगों का मानना है कि मारियम्मन की शक्ति इतनी प्रचंड है कि अगर उनका मंदिर गांव के अंदर हो तो पूरा गांव जल सकता है। गर्मियों के महीनों में जब चेचक और दूसरी बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है, तब मारियम्मन का भव्य उत्सव होता है। ये उत्सव दिन में नहीं बल्कि रात में होता है। हजारों दिए जलाए जाते हैं, लोग नंगे पैर चलते हैं, पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। कुछ भक्त अपने सिर पर आग से भरे बर्तन उठाकर चलते हैं, कुछ तो जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। मारियम्मन को नीम के पत्ते, हल्दी और ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। क्यों? क्योंकि मारियम्मन गर्म स्वभाव वाली देवी है। उनका क्रोध आग की तरह है, इसलिए उन्हें ठंडा रखना बेहद जरूरी है। और सबसे अलग बात, उन्हें कभी मांस नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ शाकाहारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। लोगों का मानना है कि अगर मांस चढ़ाया तो उनका क्रोध और भी भयानक हो जाएगा। मारियम्मन सिर्फ एक माँ नहीं है, वो क्रोध की जीती जागती मूर्ति है। वो न्याय की देवी है। उन्हें प्रेम से नहीं, डर से पूजा जाता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद गांव को बचा सकता है और उनका गुस्सा पूरे गांव को बर्बाद कर सकता है। नंबर 3, अय्यनार, वो योद्धा जो हर रात गांव की रक्षा करता है। तमिलनाडु के हर छोटे गांव के बाहर एक विशाल मूर्ति खड़ी मिलेगी। घनी काली मूंछें, बड़ी बड़ी आंखें जो जैसे आपकी आत्मा में झांक रही हो, हाथ में चमकती तलवार और बगल में सफेद घोड़ा। यह है अय्यनार देवता, गांव का रक्षक, रात का योद्धा। और गांव वाले मानते हैं जैसे ही रात का अंधेरा फैलता है, यह पत्थर की मूर्ति जिंदा हो जाती है। अय्यनार का अजीब जन्म, पुराणों में कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया तो भगवान शिव भी उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए और इस दिव्य मिलन से जन्म हुआ अय्यनार का। केरल में इन्हें अय्यप्पा कहते हैं। सबरीमाला का प्रसिद्ध मंदिर इन्हीं का है, लेकिन तमिलनाडु के गांवों में अय्यनार एक योद्धा के रूप में पूजे जाते हैं, रात का रक्षक जिसकी तलवार कभी नहीं सोती। गांव वाले कहते हैं दिन में अय्यनार विश्राम करते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है अय्यनार जाग जाते हैं। वे अपने सफेद घोड़े पर सवार होते हैं और रात भर गांव की रखवाली करते हैं। कोई बुरी आत्मा, कोई राक्षस, कोई चोर अय्यनार के रहते गांव में नहीं घुस सकता। बुजुर्ग कहते हैं अगर तुम रात को गांव के बाहर हो और अचानक घोड़े की टापें सुनो तो तुरंत रुक जाना, सिर झुका लेना, हाथ जोड़ लेना। वो अय्यनार है। पूजा का खौफनाक अंदाज, अय्यनार की पूजा बड़े मंदिरों में नहीं होती, गांव के बाहर पेड़ के नीचे खुले में होती है। हर साल फसल कटने के बाद भव्य उत्सव मनाया जाता है। पुरुष सफेद धोती पहनते हैं, शरीर पर रंग लगाते हैं, हाथों में तलवारें उठाते हैं। फिर शुरू होता है युद्ध नृत्य, ढोल नगाड़े तेज बजते हैं, लोग गोल घेरे में नाचते हैं, तलवारें हवा में लहराती हैं और फिर बलि का समय आता है। मुर्गे और बकरे को एक ही वार में काटा जाता है। खून अय्यनार की मूर्ति पर छिड़का जाता है, क्योंकि अय्यनार योद्धा है और योद्धा को बलिदान चाहिए, खून चाहिए। गांव वाले कहते हैं अय्यनार साल भर हमारी रक्षा करते हैं, हमारी फसलों को, जानवरों को, जान को बचाते हैं, बदले में हम यह बलि देते हैं। 1980 के दशक की बात है। तमिलनाडु के एक गांव में रात को चोरों का गिरोह घुसा। लूटने का इरादा था, लेकिन जैसे ही वे अय्यनार की मूर्ति के पास पहुंचे, अचानक घोड़े की जोरदार हिनहिनाहट सुनाई दी। चोर रुक गए, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। एक चोर ने हिम्मत करके मूर्ति की तरफ देखा और चीख पड़ा,
अय्यनार की मूर्ति की आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं, जैसे आग हो, जैसे अंगारे हों। फिर तेज हवा का झोंका आया, सभी चोर गिर गए, उठे और भागे। अगली सुबह गांव वालों ने मूर्ति के पास ताजे घोड़े के खुरों के निशान देखे, साफ साफ, जैसे कोई घोड़ा पूरी रात वहाँ खड़ा रहा। गांव वालों को सब समझ आ गया, अय्यनार ने रखवाली की थी। आज भी उस गांव में बुजुर्ग ये कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, अय्यनार सिर्फ पत्थर नहीं है, वो जिंदा है, वो हमें देख रहे हैं हमेशा। ये देवता सिर्फ रक्षक नहीं, गांव की सांस है। लोग इन्हें डर से पूजते हैं क्योंकि अय्यनार की तलवार कभी नहीं थकती। नंबर 2, निरृति, वो देवी जिसे किसी ने प्रेम से नहीं पुकारा। अब तक हमने जिन देवताओं की बात की उन्हें कम से कम पूजा तो मिलती है। लोग डरते हैं लेकिन मानते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसी देवी की जिनसे लोग इतना डरते हैं कि उनकी पूजा करना तो दूर, उनका नाम लेने से भी कतराते हैं। निरृति। वेदों में इनका उल्लेख है, लेकिन किसी ने इनका मंदिर नहीं बनाया, कोई इनकी मूर्ति नहीं बनाता, कोई इनकी पूजा नहीं करता। क्यों? क्योंकि निरृति मौत की देवी है, विनाश की देवी है, दुर्भाग्य की देवी है। निरृति, जिनका नाम ही श्राप है। निर का अर्थ है रहित, रति का अर्थ है धन और समृद्धि। तो निरृति का अर्थ हुआ वो जो धन और समृद्धि से रहित है, वो जो सब कुछ छीन लेती है। इन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है, यानी लक्ष्मी के विपरीत। जहाँ लक्ष्मी धन लाती है वहीं निरृति सब कुछ छीन लेती है। अथर्व वेद में निरृति को सभी बीमारियों, दुर्घटनाओं और मौत का कारण बताया गया है। अर्ग्वेद में कहा गया है, जो भी निरृति के नियंत्रण में आ जाता है वो एक गहरे अंधे कुएं में गिर जाता है, जहाँ से निकलना असंभव है। महाभारत में निरृति को अधर्म की पत्नी बताया गया है। उनके 2 पुत्र हैं, भय और मृत्यु, और उनके पिता का नाम है हिंसा। सोचिए कैसा होगा वो परिवार। निरृति का रूप जो देखने लायक नहीं। पुराणों में निरृति का जो रूप बताया गया है वो बहुत भयानक है। काले रंग की देवी, लंबे उलझे हुए बाल, लाल आंखें जिनमें कोई दया नहीं, हाथों में खोपड़ी और खून से भरा कटोरा, शरीर पर फटे पुराने कपड़े और चेहरे पर एक विचित्र डरावनी मुस्कान। उनकी सवारी है गधा या कौआ। दोनों को अशुभ माना जाता है। वे हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रहती हैं। इसीलिए हिंदू वास्तु शास्त्र में दक्षिण पश्चिम दिशा को सबसे खराब माना जाता है। इस दिशा में कभी पूजा घर नहीं बनाया जाता क्योंकि यह निरृति की दिशा है। तो फिर निरृति को पूजा क्यों जाता है? अब सवाल ये है कि अगर निरृति इतनी भयानक है तो उनकी पूजा क्यों की जाती है? जवाब सरल है, डर से। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि अगर निरृति को सही तरीके से पूजा जाए तो वे प्रसन्न हो सकती हैं, और अगर वे प्रसन्न हो जाएं तो सभी बीमारियां, सभी दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। लेकिन यह पूजा बहुत खतरनाक है क्योंकि अगर पूजा में जरा सी भी गलती हो गई तो निरृति का कोप भुगतना पड़ता है, और उनका कोप भयंकर होता है। अचानक मौत, परिवार का विनाश, सब कुछ खो जाना। इसीलिए कोई भी साधारण पुजारी निरृति की पूजा नहीं करता। केवल कुछ विशेष तांत्रिक ही इनकी पूजा करने की हिम्मत करते हैं। वो मान्यता जो आज भी जिंदा है। भारत के कई हिस्सों में आज भी यह माना जाता है कि दीपावली से एक दिन पहले अमावस्या की काली रात निरृति धरती पर घूमती है। वे हर घर में झांकती हैं, देखती हैं कि कौन सा घर साफ है, कौन सा गंदा, कहाँ लक्ष्मी का स्वागत होने वाला है। और जो घर गंदा होता है, जहाँ अंधेरा होता है, वहाँ निरृति प्रवेश कर जाती है और फिर उस घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए लोग दीपावली से पहले अपने घरों को इतनी अच्छी तरह साफ करते हैं, इतने सारे दिए जलाते हैं ताकि निरृति उनके घर में प्रवेश न कर सके। कुछ लोग तो दीपावली की रात को घर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक छोटा सा दिया जलाते हैं और कहते हैं, हे निरृति, यह दिया आपके लिए, कृपया हमारे घर से दूर रहें, हमें क्षमा करें। क्या निरृति आज भी है? आधुनिक समय में निरृति की पूजा लगभग खत्म हो चुकी है। उनके मंदिर नहीं है, उनकी मूर्तियां नहीं है, लेकिन उनका डर आज भी जिंदा है। जब किसी के घर में अचानक बर्बादी आती है, जब किसी का व्यापार अचानक डूब जाता है, जब बिना किसी कारण के परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जब बीमारियां एक के बाद एक आती रहती हैं, तब बुजुर्ग कहते हैं, लगता है निरृति का साया है इस घर पर। और फिर वे किसी तांत्रिक को बुलाते हैं, विशेष पूजा करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं, क्योंकि निरृति से लड़ा नहीं जा सकता। उन्हें केवल शांत किया जा सकता है, दूर भेजा जा सकता है। नंबर 1, काल भैरव, वो देवता जिनसे यमराज भी डरते हैं। और अब आ गए हम अपनी लिस्ट के नंबर 1 पर। वो देवता जिनसे खुद यमराज डरते हैं। वो देवता जिनके मंदिर में रात को सन्नाटा पसरा रहता है। वो देवता जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और खोपड़ियों की माला पहनते हैं। काशी के कोतवाल, काल के स्वामी, मौत के न्यायाधीश, काशी, बनारस, वाराणसी, मोक्ष की नगरी। यहाँ मरने वाले को मोक्ष मिल जाता है।
ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोक्ष मिलने से पहले हर आत्मा को एक जगह जाना पड़ता है, काल भैरव के दरबार में। काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर है काल भैरव का मंदिर, और यहाँ आकर हर आत्मा का हिसाब होता है, अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का। अगर आप पापी हैं, काल भैरव दंड देते हैं, आत्मा भटकती रहती है। लेकिन अगर आप पुण्यात्मा हैं, काल भैरव आपको भगवान शिव के पास भेज देते हैं और फिर मिलता है मोक्ष। इसीलिए कहा जाता है काशी में मरो तो मोक्ष पक्का, लेकिन उससे पहले काल भैरव का इम्तिहान पास करना होगा। काल भैरव की कहानी उतनी ही भयानक है जितना उनका रूप। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया, हम में से श्रेष्ठ कौन है। विवाद बढ़ता गया। तब अचानक एक विशाल ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि न आदि दिखे न अंत। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर ऊपर गए अंत ढूंढने, विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए आदि ढूंढने। विष्णु जी हार मान गए, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाकर कहा, मैंने स्तंभ का अंत देख लिया, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये झूठ था, और उस ज्योति स्तंभ में थे स्वयं भगवान शिव। शिव का तीसरा नेत्र खुल गया, क्रोध की आग भड़की, और उस आग से प्रकट हुए काल भैरव। काला रंग जैसे अंधेरी रात हो, 3 लाल आंखें क्रोध से दहकती हुई, गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में खप्पर, त्रिशूल, डमरू और सवारी एक काला भयानक कुत्ता। शिव ने आदेश दिया, काल भैरव ब्रह्मा का 5वां सिर काट दो। एक ही झटके में ब्रह्मा का सिर कट गया। वह सिर काल भैरव के हाथ में चिपक गया। यह ब्रह्म हत्या का पाप था, सबसे बड़ा पाप। काल भैरव ने पूरी पृथ्वी की यात्रा की, हर तीर्थ गए, हर पवित्र नदी में स्नान किया, लेकिन वह सिर नहीं छूटा। आखिरकार जब वे काशी पहुंचे तब वह सिर गिरा, पाप से मुक्ति मिली। तब से भगवान शिव ने काल भैरव को काशी का कोतवाल बना दिया, यानी काशी का रक्षक, काशी का न्यायाधीश। काल भैरव का मंदिर बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ घंटियां नहीं बजती, आरती के दिए नहीं जलते, मीठे भजन नहीं गाए जाते। यहाँ सिर्फ सन्नाटा है, मौत की खामोशी है, एक अजीब सा डर है। लोग यहाँ डर के साथ आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कुछ मांगते नहीं, बस विनती करते हैं, हे भैरव कृपा रखना, रक्षा करना। वो परंपरा जो किसी और मंदिर में नहीं। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, काल भैरव के मंदिर में हर रोज शराब चढ़ाई जाती है। हाँ, आपने सही सुना, शराब। पुजारी शराब से भरा कटोरा लेते हैं, उसे काल भैरव की मूर्ति के मुंह के पास रखते हैं, और फिर वह शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है। कुछ ही मिनटों में कटोरा खाली हो जाता है। भक्त कहते हैं काल भैरव ने शराब पी ली। वैज्ञानिक कहते हैं ये कैपिलरी एक्शन है, पत्थर सोख लेता है। लेकिन भक्तों को क्या फर्क पड़ता है, उनका विश्वास अटल है। मुर्गा, बकरा, मांसाहार भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि काल भैरव तांत्रिक देवता है। वे परंपराओं से परे है, नियमों से ऊपर है। वो साधना जो बहुत खतरनाक है, तांत्रिक साधना में काल भैरव को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है, लेकिन उनकी साधना बहुत खतरनाक है। अमावस्या की रात श्मशान में जलती चिता पर बैठकर, हाथ में खोपड़ी लेकर, और फिर काल भैरव का आह्वान। अगर साधना में जरा सी भी गलती हुई, मौत पक्की है, या दिमाग खराब हो जाएगा, या भूत प्रेत का शिकार बन जाओगे। वो कहानी जो आज भी काशी में सुनाई जाती है, कई साल पहले की बात है। एक चोर काल भैरव के मंदिर में घुस गया। रात के अंधेरे में उसे लगा मंदिर में सोना चांदी होगा, लूट लूं। उसने मूर्ति को छुआ, अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा, दीवारें कांपने लगी। एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया? चोर ने पीछे मुड़कर देखा, काल भैरव की मूर्ति की आंखें लाल रोशनी में चमक रही थी, जैसे आग हो, जैसे अंगारे हो। चोर चीख पड़ा, भागा, दरवाजे से, सीढ़ियों से, गलियों से, बस भागता रहा। वो फिर कभी उस मंदिर के पास नहीं गया, कभी नहीं। काशी के लोग कहते हैं काल भैरव जिंदा है। वे हर रात काशी में घूमते हैं, देखते हैं, न्याय करते हैं। तो ये थी भारत के 5 सबसे रहस्यमय और भयानक देवताओं की कहानी। अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसे और डरावने रहस्यमय वीडियो आपको मिलते रहे।